शाहिन शाह क्या बॉलिंग कर रहे हैं, मैंने पहले कहा था उसकी जगह सलमान को खेलना चाहिए। पहला ओवर दे दो तब भी मार खाता, आखिरी ओवर दे दो तब भी मार खाता है। तो मेरा ख्याल है कि ना पेस है ना स्विंग है। अगर आप पांड्या को देखें वो स्विंग कर रहा है, हालांकि अगर पहली बारी हमारी आ जाती तो मेरा ख्याल हमें और ज़्यादा मुश्किल होती। मुझे लगता है अंडर 100 पिन आउट हो जाते, क्योंकि ग्रिप हो रहा था, बॉल स्पन भी अच्छा हो रहा था। तो ये पाकिस्तान की गुड लक थी कि टॉस जीत गए थे। बाकी अगर ओवरऑल शादाब की बॉलिंग देखें, वो भी सारी टांग पे करता जा रहा है। हालांकि अगर वो रॉन्ग वन उसको करता रहता ऑफ स्टंप से बाय तो वो ज़्यादा मुश्किल। तो कोच मेरा ख्याल है बाहर बैठ के कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने क्या इनको गेम प्लान दिया है, क्या ये करना चाह रहे थे, कोई आइडिया नहीं हुआ। बिल्कुल यूजलेस लग रहा है। उनका कप्तान जो है वो बता रहा है कि कैसे खेलना है उस्मान को, वैसे बॉलिंग करके बता रहा है। इनकी तैयारी आपको नज़र ही आ गई होगी इन्होंने क्या तैयारी की हुई थी। हल्की टीमों के खिलाफ तो बहुत अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, जैसे बड़ी टीम आती है इनकी कोई स्किल, कोई माइंडसेट, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, ना कोई टेक्निक नज़र आती। माइंडसेट तो मेरा ख्याल है ही नहीं। देखिए माइंडसेट पता कब बनता है सर? जब एक टेक्निक के साथ किसी स्किल को इम्प्रूव किया जाए, उस पर काम किया जाए, फिर आपका माइंड बताता है एक स्किल को कहाँ कैसे यूज़ करना है। यहाँ माइंड ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, तो माइंड कहाँ से यूज़ करेंगे। True. जैसे बाबर आजम की वो जो सीखा ही नहीं हुआ उसने स्वीप मारना, तो माइंड क्या काम करेगा वहाँ जब स्किल ही नहीं है आपके पास, तो स्वीप कहाँ से मारेगा। ईशान किशन ने स्किल इम्प्रूव की हुई है ना, कैसे मार रहा था आप। बिल्कुल इस विकेट पे इस स्ट्राइक रेट से खेलना बहुत बड़ी इनिंग है, और ऐसा प्लेयर जिसका कोई नाम ही नहीं है। कोई कोहली खेलता, रोहित शर्मा खेलता, वो तो अभी नया प्लेयर है, वो ऐसे फेयरलेस क्रिकेट खेला है। तो हमारे प्लेयर्स मेरा ख्याल है कि माइनर टीमों के खिलाफ बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन जैसी बड़ी टीम आ जाएगी, थोड़ी सी ट्रिकी विकेट आ जाएगी तो ये नहीं खेल सकते। कोई स्किल नहीं है, माइंड भी नहीं है। आप कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे जो भी यूसुफ भाई ने कहा, काफी सारी डिसीजन मेकिंग, उस पर इन डेप्थ जरूर बात करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ आप मैच के हवाले से जो भी कहना चाहते हैं, गो हेड। यार आपने जब इंट्रो किया उसमें भी आपने काफ़ी चीज़ें कही, स्किल की बात की, एबिलिटी की बात की, माइंडसेट की बात की, यूसुफ ने भी बात की। आई थिंक कि मतलब अभी यूसुफ ने जैसे ईशान किशन की बात की, तो उसका गेम प्लान आपको पहले ओवर में नज़र आया कि उसको ऑफ स्टंप के बाहर जो बॉल हुए हैं उसमें साइम ने भी उसको किए हैं, तो वहाँ पे मुश्किल हो रही थी। उसके बाद जब भी हमने किए हैं उसको हमने खुद बॉल दिए हैं। आउटस्टैंडिंग, यू कांट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम हिज इनिंग्स, बट हमने उसको अलाउ किया कि वो इस तरह की इनिंग्स खेले। तो आई थिंक मुझे जो लगता है, जो अब ये एक किस्म का आपका मेंटल ब्लॉक कह लें आप इसको, ये प्रेशर है। अगर आप देखें प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ है। स्किल एक जगह अपनी जगह है, लेकिन प्रेशर में आप देखें कि आपका हार्ट रेट जिस वक्त ऊपर जाता है, यू कांट थिंक प्रॉपरली। और वो आज आपको नज़र आया। आप देखें किसी लड़के के फेस पे, इंडिया से मैच खेल रहे हैं, इतना बड़ा मैच है, किसी बंदे के फेस पे पहले ओवर के बाद कोई स्माइल नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो ऐसा लग रहा था कि हम लोग डरे। क्या शाहिद खान आफरीदी हैज जॉइंड अस। शायद डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस अगेन। जी सवेरा, क्या कहूँ और कैसे कहूँ। सवेरा होनी है। देखें बार बार मैं यही बात करता रहा हूँ आपके साथ बैठ के कि गलतियां, एक तो गलतियां होती हैं, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। और मेरे ख्याल में हमने आज, क्योंकि लीडर जो थे टीम को लीड करता है, आज डिसीजंस जो थे उसके पहले ओवर के अलावा बाकी डिसीजंस मुझे उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आए। कि आप 10 ओवर तक हमारा जो ट्रम्प बॉलर था, जो बिल्कुल जो जिसको हमने छुपा के रखा हुआ था, किस लिए रखा हुआ था, एटलीस्ट उससे 1-2 ओवर करा लेते जहां पे रन आए जा रहे थे। उस्मान की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में वहां पे वो डिसीजन ना लेना, वहां काफी मैं समझता हूँ कि गंदी कप्तानी हुई। एंड देन फिर आपको पता है कि शाहीन पहले ओवर के बाद इतना कॉन्फिडेंट नहीं, उसके बाद उसको आखिरी ओवर करा दिया। फहीम अशरफ को हमने पता नहीं क्यों रखा हुआ है। जबकि पास्ट में मैचेस में देखा जाए तो फहीम अशरफ ने एक आधा ओवर या 2 ओवर किए हैं, लेकिन वो भी आखिरी 18वां, 19वां या 20वां ओवर वो कर चुका है वर्ल्ड का। तो हमने शाहीन को ओवर दे दिया और उसको नहीं। तो इस तरह डिसीजन बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज करती है पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। तो जाहिर बात है जब आप इस तरह करेंगे, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेगा, तो फिर आप उम्मीद भी ना रखें सवेरा। शाहिद भाई, हमने 7 बॉलर से अगर आज बॉलिंग करवाई है, क्या ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शंस होना उसकी वजह से कंफ्यूज दिखाई दिए कप्तान कि किससे स्पेल करवाना है, किसको कब हटाना है, किसको लगाना है, ज़्यादा ऑप्शन होना ये वजह बनी या कोई और रीज़न थी इसके पीछे?
यार आप जब आधा आधा तीतर आधा बटेर खेलते हैं ना, तो उसमें आप नहीं कर सकते, आप जेन्युइन के साथ जाना होता है। देखिए अगर आप अपनी बॉलिंग गिने तो मेरे ख्याल में तो, अगर मैं शाहीन की बात करूं, उसके अलावा आपके पास दूसरा फास्ट बॉलर कौन है? सलमान मिर्जा। नहीं, शाहीन के साथ आज जो मैच में था, फहीम थे था। बस। फहीम अशरफ। फहीम अशरफ था आपके पास नवाज है, शादाब है, आपके पास उस्मान है, अबरार है, साइम अयूब है। ये टोटल तकरीबन सलमान खुद 8 है। बॉलर। सलमान खुद है। सलमान खुद है, मतलब 8.5 बॉलर खिला रहे हैं आप, ठीक है। तो बेहतर नहीं था कि आप जेन्युइन 5 बॉलर या एक ऑलराउंडर के साथ जाते और अपनी बैटिंग को लंबा करते आप। मैं फिर दोबारा कहूंगा कि कभी भी सीनियर प्लेयर को बड़े टूर पे ले जाके बेंच पे नहीं बिठाया जाता। फखर जमान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये वो कुछ गलतियां हैं जो हमसे हुई हैं। हमें अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ का पता है, लेकिन आपके पास जब रन लगे हुए हो तो आपके पास बैट्समैन भी होने चाहिए रन करने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली आज जिस तरह हमारे ओपनर आउट हुए हैं, या जिस तरह बाबर आउट हुआ है, आई मीन कि मैं वो बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस सामने की बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। आई मीन ये वो सारे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म, मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उनके करने। आप हारते हो सवेरा, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। बिल्कुल, मेरा मगर पाकिस्तान बिकॉज ये पहली बार नहीं हुआ, इट्स बीन हैपनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान, आपकी क्या थॉट्स हैं, कहाँ गलतियाँ हुई, ओवरऑल आप इस मैच को कैसे देखते हैं? ऑब्वियसली हार बता ही देती है कि बहुत सारी गलतियाँ की हैं, और कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो कि बिल्कुल सामने हैं, जो सामने नहीं हैं, जो पीछे कतर धरता है उनको भी समझ आ गई होगी कि क्यों हमसे गलतियाँ पीछे जो बैक एंड पे हो रही हैं। सामने वाली गलतियाँ ये हैं कि मैं ये समझता हूँ कि जब भी इंडिया के साथ हमारा मैच होता है तो साइकोलॉजिकल मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इनके ऊपर है। ये सारी जो पिछले जो टूर्नामेंट्स में जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं वो उसका बैकलॉग भी चल रहा होता है। तो आई थिंक इनको सबसे पहले तो अपने माइंड को फिक्स करना पड़ेगा कि किस माइंडसेट से हमें अंदर जाना है। क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग रोल है या क्लैरिटी ऑफ एग्जीक्यूशन है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, अपना पोटेंशियल जो है उस पोटेंशियल पे कैसे खेलना है। मैं ये समझता हूँ आज के मैच में हमने अपने पोटेंशियल पे खेला ही नहीं है। जिस पोटेंशियल पे आप हैं, जिस पोटेंशियल पे आपने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, उससे आप ब्लो रहे, बहुत ही ब्लो परफॉर्मेंस की है आपने। आई थिंक सलमान को उसने बड़ी दिलेरी की कि उसने जो आज बॉलिंग की, इतनी अच्छी बॉलिंग की। उसने 2 ओवर, भाई तुम 4 ओवर कर सकते हो, 4 ओवर करने चाहिए थे। और ये ऐसी पिच थी जिसके ऊपर फिंगर स्पिनर को और लाइन और लेंथ का कंट्रोल मिलता है, और ऐसी पिच के ऊपर गेंद जो है ना वो अच्छा ग्रिप हो रहा है, तो आपको 4 ओवर करने चाहिए थे। और मैं गिला करूंगा स्पोर्ट्स स्टाफ से भी, अगर कोई बॉलिंग कोच था या हेड कोच था, उसको पीछे से इंडिकेशन रिमाइंडर कॉल्स चलते हैं, रिमाइंडर मैसेजेस आते हैं कि यार अच्छा कर रहे हो, कर सकते हो, थोड़ी सी एश्योरेंस मिल जाती है। कैप्टन को भी पीछे से अगर कोई हल्का सा मैसेज आ जाता है कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, एनालिस्ट बता सकता है कोच को, कोच उसको जाके बता रहे हो कि यार अच्छा लग रहा है, तुम कर सकते हो, ये ना हो कि तुम किसी और सोचों में चले जाना। दूसरी चीज़ ये है कि शाहीन, चलो ठीक है उसका पहला ओवर अच्छा नहीं गया, मैं ये समझता हूँ, और वसीम अकरम को मैंने देखा, वो जब भी कभी किसी बड़े बॉलर का अगर 1 ओवर ख़राब होता था, उसको बताने के लिए कि मुझे तुम पे यकीन है, तुम मेरे प्राइम बॉलर हो, उसका 1 ओवर पावर प्ले के बाहर 1 ओवर और करवाना चाहिए था रिगार्डलेस, ताकि उसको थोड़ा सा और कि भाई तुमने आज का दिन है और तुमने जिम्मेदारी लेनी, तुम फ्रंट करो, उसको 1 ओवर वहाँ पे करवाते रादर देन पूरा आखिर वाला ओवर करवाना। अगर वो अच्छा होता तो 1 और ओवर करवा देते और एक आखिर में एंड में ले जाते, ऐसे करना चाहिए था टैक्टिक्स के एतबार से। जब आपके बड़े खिलाड़ियों के या बड़े बॉलर्स के कॉन्फिडेंस थोड़े से लो होते हैं ना, तो ओवरऑल पूरी एनर्जी नीचे से निकल जाती है। तो आपको उनको पाल ले, खरगोश पाल ले, तीतर पाल ले, लेकिन उम्मीद ना पाले। और इस टीम से तो कम से कम बिल्कुल ना बंदा उम्मीद पाले, जो टीम अपना पुराना तर्ज अमल छोड़ ही नहीं रही। मैं पिछले 3 दिन से ये चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं कि बाबर आजम को बिठा के फखर जमान को या ख्वाजा नाफे को मौका दीजिए, और शाहीन को बिठा के नसीम शाह को मौका दीजिए। ये दोनों बाबे, वैसे पाकिस्तान की जब भी मॉडर्न क्रिकेट हिस्ट्री लिखी जाएगी तो 2021 में इस पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट से जो लोगों की मोहब्बत स्टार्ट हुई थी, वो इन्हीं दोनों की वजह से स्टार्ट हुई थी। और आज पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस टीम का साथ छोड़ रहे हैं, सपोर्ट छोड़ रहे हैं, नाराज हैं।
और इन दोनों ने 2021 में इस टीम से कौम को जोड़ा था और आज कौम को मुतनफर भी यही दोनों कर रहे हैं। मैं किसी को जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं साहबजादा को पहले ओवर में आउट होने पे जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं साइम अयूब को जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं किसी को जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं इब्रार को स्कोर पड़ा है उसको भी जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं शाहीन अफरीदी और बाबर आजम को इस हार का जिम्मेदार करार देता हूं। भाई साहब, आप पिछले 10 साल से बाबर आजम और तकरीबन 7 साल से शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं। एक मैच आप इंडिया से वर्ल्ड कप का जीते हो और एक आपने एशिया कप का इंडिया से मैच जीता। ये वही सिमिलर कहानी है जो न्यूयॉर्क में हुई थी। 120 पे उनको आउट करने के बाद यही लोग थे जिन्होंने ये शो किया कि इनको गेम अवेयरनेस नहीं है। आज उस्मान खान ने अक्षर पटेल को ओवर में 2 चौके लगा दिए और ये गलती उस्मान खान की है कि उसने बाबर को सिंगल क्यों दिया। ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं सुहेल इमरान हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ मैं स्टेयर्स पे बैठा हुआ था तो बाबर फेस कर रहा था। मैं सुहेल साहब को मैंने कहा, नो रन आ गए, इट्स इनफ, बाबर को कुछ नहीं करना चाहिए, विकेट पे खड़े होना चाहिए। ये गेम अवेयरनेस है बाबर आजम की। हमने इस शख्स को, इस प्लेयर को अपने सीने से लगाया, पाकिस्तान ने इसको 2 मरतबा कप्तानी दी है। ये गेम अवेयरनेस है। ये बाबर आजम साहब को, जिनको हम अपनी पाकिस्तान क्रिकेट का किंग कहते हैं, ये हमें किंग ने रिजल्ट दिया है कि आंखें बंद करके अक्षर पटेल को 9 रन ओवर में आने के बाद छक्का मारते हुए बोल्ड हो गए हो आप। क्या ये गेम अवेयरनेस 10 साल तक बाबर आजम को सिखाई गई है? 1 साल तक T20 टीम से ड्रॉप करने के बाद उसको वापस पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में क्या ये दिन दिखाने के लिए सिलेक्ट किया गया था? 16-1 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड है। और वर्ल्ड कप ऐसा तो नहीं है कि यार हर साल ही आ जाता है। अब तो T20 का भी 2 साल बाद और 50 ओवर वाला 4 साल बाद। तो ये रिकॉर्ड इन्होंने उतारना क्या है, ये तो थोड़ा सा भी कोई आगे डेवलपमेंट नहीं हो रही। एक आधा मैच जीते हो 5-5, 6-6, 7-7 साल के बाद। और बातें इससे तो अच्छा था बॉयकॉट करते थे, बॉयकॉट ही ठीक था। अगर इस तरह की जिल्लत वाली ही परफॉर्मेंस दिखानी है, ठीक है यार, मैच हार जीत होती है। हमने कौन सा फेवरेट, मैंने तो नहीं बोला कि पाकिस्तान फेवरेट है, बाकियों का मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा सुरेंडर कर देंगे, ऐसा एब्सोल्यूट सुरेंडर, इसका भी कोई पता नहीं था कि भाई इतना एब्सोल्यूट सुरेंडर का कोई मुकाबला ही कोई नहीं हुआ। ठीक है, 150, 55, 60 उन्होंने 15-20 रन ऊपर डाल दिए, तो तुम लोग तो कौन सा कोई 20-25 रन से जितने ऊपर डालने हैं उसी से मैच हारे हो। 61 रन, और वो भी एंड पे शहनशाह अफरीदी के वो कैच उसने छोड़ के छक्का करा दिया। ये डिजर्व नहीं करता कि ये 2-4 जो इसके चौके लग गए एंड पे, एक आधा छक्का लग गया, ये डिजर्व ही नहीं करता था। इसका जो काम है वो तो इससे हुआ ही कोई नहीं। ये इसने सही मजाक बनाया हुआ है, एंड पे आके बल्ले घुमा रहे, आंखें बंद करके 1-2 लग गई तो जनाब वाह जी वाह, वाह जी वाह। जो प्राइमरी जॉब है वो तो होता नहीं। ये बॉलिंग है 3rd क्लास। कभी सपने में नहीं सोचा था यार पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग ऐसी हो जाएगी कि एक प्रीमियर सो कॉल्ड बॉलर, वो बॉलर को पहला ओवर मिलेगा और फिर इनिंग्स का आखिरी मिलेगा और दोनों में कुट लग जाएगी। क्या वसीम, वकार, शुएब, उमर गुल T20 का ऐसा शानदार बॉलर था। ये पता नहीं हम किन मतलब फारग तरीन किस्म के प्लेयर आ गए, और इनका एटीट्यूड उनसे 100 गुना ज्यादा है, उनसे 100 गुना ज्यादा एटीट्यूड है इनका। उमर गुल इतनी शानदार परफॉर्मेंस, ना कोई इतनी हाइप, ना कोई बात, ना कोई मीडिया में, या बगैर कुछ किए ही कोई औकाब बना है, कोई शाहीन बना है, कोई किंग बना है, कोई पता नहीं क्या क्या बना है। परफॉर्मेंस 3rd क्लास तरीन और एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल, कि जैसे ये 16-1 इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान ने उन पे इन्फ्लिक्ट किया हुआ 16-1। एटीट्यूड इनका ऐसा है। और ये उस्मान तारिक आउट हो गए। ओ भाईजान, ये हालात है हमारी टीम के। इतनी गंदी टीम, एक और मैच हम हार गए हैं। ये हालात हैं जी, ये पड़ी है आपकी LCD, ये पड़ा है आपका मैच। पाकिस्तान की टीम मैच हार चुकी है, इंडिया के हाथ से एक दफा फिर जलील और रुसवा हो गई है। भाई चलती LCD लाए अवाम ने तोड़ के रख दी है। ये पाकिस्तानी अवाम के हालात है। अवाम की तरफ चलते हैं, क्या कहती हैं अवाम से पूछते हैं। मैम क्या कहती हैं पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस पे?
पाकिस्तान की उस पे क्या कहना है, इतना गंदा खेले हैं, मेरी बात सुने। अंडे मारे जा रहे हैं भाई यहाँ पे, प्लीज सुने, आवाम को इतनी ज्यादा उम्मीदें थी, इस बार लोग कहते हैं 100%, 80%, 70%, लोग रोने वाले हो गए, लेकिन नहीं बात इस पर ये इतनी घटिया, थोड़ा सा इधर आ जाए, बाकी हम लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं बाबर आजम को। आप देख लें, किसी ने परफॉर्मेंस दिखाई है यहाँ पे? भाई बाबर को, फरहान को, सलमान अली आगा को, शाहीन, साइम, सब भी बगैरत इकट्ठे हुए आप अपने कैप्टन को देख लें, आपके कैप्टन तक ने कोई परफॉर्मेंस ठीक दिखाई, है। सारे के इंडिया 9-0 कर चुका है, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ 9-0 कर चुका है। ये हमारी टीम की औकात है, ये हमारी टीम की परफॉर्मेंस है। ईशान किशन वन मैन आर्मी बन के हरा के गया है, हार्दिक पांड्या भाई, उसके बाद बात करें सूर्य कुमार यादव की, तिलक वर्मा की, और ईशान किशन स्पेशली, जसप्रीत बुमराह। मुझे तो लगता है इन्होंने वाकई उनसे पैसे लिए हुए हैं, ये इसलिए हमेशा हारते हैं, बस यही हम कह सकते हैं। इनकी यही औकात है, इनकी यही औकात है, इसको और कुछ नहीं कह सकते। मुझे हंसी आ रही है, रोना भी नहीं आ रहा। ये इस टीम के ऊपर बाकी हमसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस टीम पे? पाकिस्तान की जय हो, बस जय हो, उनकी हो कि हमारी हो? उनकी हो ना भाई, वो जीत गए, ठोक गए हैं। तो वो ठोक गए। हम धमकियां, हम इंडिया को धमकियां दे रहे थे, कहाँ गई? तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान ठुकवाने के लिए उन्होंने टीम भेजी थी। ठीक है, वो ठुक गए, आराम आ गया, तो पहले पाकिस्तान को देके गया था, कोई मसला नहीं। मैंने पहले ही बोला था उनका भगवान उनके साथ है, उनके साथ। नहीं जी, पाकिस्तान की टीम हार चुकी है, आपको पीछे दो जो पाकिस्तान बहुत गंदी टीम है, ये हर से हार जाती है। ये हार नहीं है, अब आपको लास्ट के जो 2 ओवर हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी हुई है, वो भी साथ ही सुनवाती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान में खड़े होकर हम कहते हैं कि इससे गंदी टीम नहीं देखी हमने। भाई बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, कहाँ है बाबर आजम? भाई सलमान आगा कहाँ है? फरहान कहता था बुमराह को मारूंगा, बुमराह ने नाको चने चबाए हैं और औकात जाहिर कर देना था। बाबजी घंटे तेरे घंटे के किंग पारा, तूने क्यों वो गंदी शॉट खेली मुझे बताना। सन ऑफ रॉन डॉक्यूमेंट्री वाले बाहर आना, बाहर क्यों खेली तूने? क्या खोल लिया तूने? किया क्या है आप लोगों ने? बयान के टको ये करना था तो बाइकआउट ही करने रहने देना था। गुस्सा दिया। बाप है इंडिया, आपका बाप है, खुदा की कसम आपका वो बाप है। क्रिकेट में नहीं, आप पाकिस्तान नहीं आंख उठा सकता इंडिया के आगे। पाकिस्तान इंडिया के आगे नहीं आंख उठा सकता। नहीं हम इंडिया के आगे आंख उठा सकते। हमें इंडिया ने पकड़ के कुत्ता बना के मारा। पाकिस्तान को इंडिया ने कुत्ते की तरह मारा, कुत्ते की तरह मार दिया। मुझे चक्कर आ रहे हैं। कुत्ता बना के हमें इंडिया ने मारा है, कुत्ता बना के। ये करना था तो बाइकआउट कर देते, ये करना था तो क्यों शाहीन शाह अफरीदी तोहफे 2 हफ्ते पहले तो इंडिया को धमकी दे रहा था कि मैं इंडिया के अगेंस्ट रन करूंगा, परफॉर्मेंस दूंगा। मेरा एल किया तूने। बॉब्जी घंटे के किंग, दफा हो जा टीम से, तेरी नहीं जरूरत। दफा हो जा इधर से, दफा हो जा इधर से, दफा हो जा इधर से। नहीं आगा सलमान, 25 वाला मैच चाहिए आगा जी, 15 वाला मैच चाहिए आगा जी। अब बत्ती बना के अपने अंदर ले लो मैच की आगा जी। अब बत्ती बना के मैच की अपने अंदर ले लो, क्योंकि आपने पाकिस्तान को इंडिया के सामने एक दफा फिर जलील करवा दिया है। मुझे एक बात बताओ, जब टॉस जीत लिया तो पहले फील्डिंग क्यों की है? कौन हो आप? इंडिया हो कि चेज कर लोगे? बैन के टको 150 भी किया होता तो चेज कर, प्रेशर होना था। क्या किया आप लोगों ने? हम लोग सुबह से काम छोड़ के बैठे हुए हैं, हम लोग अपनी चीजें छोड़ के बैठे हुए हैं, हम लोग अपना सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान वो करेगा। पाकिस्तान ने पकड़ के अपनी कुत्ते वाली करवा लिया इंडिया से, जो हर दफा हम इंडिया से करवाते हैं। बाप मान लो उनको, मान लो बाप, बहन के टको। अब इंडिया को अपना बाप मान लो, क्योंकि हम नहीं जीत सकते इंडिया से। ये एक जगह पे मैं लिख देता हूँ, मुझे मसला नहीं है, मेरा मार्कल किधर गया है, मैं लिख देता हूँ। बात कर रहे हो जी वो T20 पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या होती है T20 पर क्या है? अच्छा है बार बार हारें ताकि बुखार उतरे कौम का। सही। हम अजीब चीजों में उलझे हुए लोग हैं। आपने पहला सवाल ही ये रखा है, वो खुदा का खौफ करो यार, लोगों के कड़ाके निकल गए हैं, लोगों का हशर हो गया है, लोग बच्चे मार के खुदकुशियां कर रहे हैं, बुरा हाल है। फख्र कर रहे हो 16 रुपए की रोटी या 17, खुदा का खौफ करो यार। धन्यवाद दोस्तों।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूले और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते एक और नए वीडियो के साथ, तब तक